गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार एसएस से इंटर लेवल और सीजीएल साथ ही बीएसओ एएसओ एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 265। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यह सेट प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा तैयार किया गया है। जो प्लेटफॉर्म कोचिंग का सेट बहुत ही शानदार होता है। हर एक क्वेश्चन आपका भले वो आपको इस सेट में दिखने में बड़ा दिखे, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ महाजनपद दिया गया है और दूसरी तरफ राजधानी है। तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है और महाजनपद की जो हमें जानकारी मिलते हैं वह अंगुत्तर निकाय एवं भागवती सूत्र, ये दोनों से प्राप्त होता है 16 महाजनपदों की जानकारी। तो आइए इसका मिलान करते हैं। किस महाजनपद की राजधानी कहाँ पे है? मत्स्य का राजधानी हो जाएगा विराटनगर, 3 नंबर है। कुरु की राजधानी हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, 4 नंबर पे। सूरसेन की राजधानी मथुरा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और अस्मक की राजधानी पोतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पे। मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा और अस्मक का पोतन हो जाएगा। इसमें से जो अस्मक है यह एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है, साउथ में स्थित है और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? यानी गंधार कला जो है यह किसका एक मिश्रण है? तो यह भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है। भारतीय और यूनानियों का मिक्सचर है गंधार कला, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और साथ ही अगर बात करें कि गंधार कला और मथुरा कला, गंधार कला और मथुरा कला का संबंध किससे है? तो इन दोनों का संबंध कुषाण वंश से हो जाएगा, कुषाण वंश से है। और बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी थी वह भी मथुरा कला में ही बना था। बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में ही बनाया गया था। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चलता है वो कौन सा स्थान है? तो ब्राह्मणी लिपि का पता जो है वह प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता अनुराधापुर से चलता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अनुराधापुर जो है यह उत्तरी श्रीलंका की राजधानी है, उत्तरी श्रीलंका की यह राजधानी है। भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? यानी भारतीय दंड संहिता 1860 और सिविल प्रोसीजर कोड, यह दोनों जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का वायसराय था। तो 4 का 1 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही, लॉर्ड कैनिंग। और इंडियन पीनल कोड जिसे भारतीय दंड संहिता कहा जाता है यह 1860 में पारित किया गया और सिविल प्रोसीजर कोड को 1859 में लाया गया था। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो क्या होगा? संसद के उच्च सदन के सदस्य, यानी इसका मतलब है कि उच्च सदन मतलब यानी राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का अनुच्छेद 81 और लोकसभा का 81 में उल्लेख किया गया है, यानी राज्यसभा का 80 में। तो अगर भारत का प्रधानमंत्री उच्च सदन यानी राज्यसभा का मेंबर हो तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता है। अगर कोई इन केस भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जैसे कि इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सभी राज्यसभा के मेंबर थे, तो ये सभी अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्हें बजट पे बोलने का अधिकार है। वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यह कोई जरूरी नहीं है। राज्यसभा मेंबर रह के भी वो पीएम पद पे अपने रह सकते हैं। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी सब गलत है। बिहार के प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन थे? बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, और यही बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। बिहार में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था 28 नवंबर 1940 ईस्वी को। और अगर पूछ दे कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे तो दूसरे सत्याग्रही हो जाएगा अनुग्रह नारायण। पहले दूसरे को याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1927 में पटना यूथ लीग की स्थापना किसने किया था? यानी पटना यूथ लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मनिंद्र नाथ
मनिंद्र नारायण रॉय के द्वारा 1927 में पटना यूथ लीग की स्थापना किया गया था। अब एम एन रॉय नहीं, अगर इसके बाद अगर बात करें कि एम एन रॉय द सर्च लाइट के उपसंपादक भी थे। द सर्च लाइट के उपसंपादक भी थे एम एन रॉय। भारत और किस देश की नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटर ऑपरेबल सोनोबॉय का निर्माण किया गया है? तो यह भारत और अमेरिका के नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटर ऑपरेबल सोनोबॉय का निर्माण किया गया। 8 का 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? हमारे अपने बिहार में कृषि का, एग्रीकल्चर का स्वरूप क्या है? तो जो हमारे यहाँ कृषि है वह केवल जीवनदायी है। हमारे यहाँ की कृषि जो है वह केवल जीवनदायी है। ऐसी बड़ी खेती है नहीं, चाहे बड़े भूभाग में होता नहीं है, कुछ है, लेकिन अगर बात करें कि लगभग मैक्सिमम हमारे यहाँ कृषि जो है जीवनदायी है, तो इसमें से केवल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो उस कृषि पर, अपने खेत पर पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भी नहीं है, वह व्यवसायिक के लिए भी नहीं कर रहे और अनाज को बेच भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जीवन चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए वो निर्भर बस उतना हो जाता है। अगर हम बात करें कि बिहार में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो रोहतास हो जाएगा। रोहतास सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है और सबसे न्यूनतम सिंचित क्षेत्र शिवहर हो जाएगा। दामीन को का संबंध निम्नलिखित में किससे था? दामीन को का संबंध संथाल परगना से है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संथाल परगना। 21 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि किसी तत्व की संयोजकता क्या दर्शाती है? तो किसी भी तत्व की जो संयोजकता वैलेंसी होता है वह रासायनिक बंध बनाने के लिए तत्व के परमाणु के संयोजन क्षमता को दर्शाता है। 21 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमेशा क्या बनता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमेशा एक लवण और पानी बनता है, एक जल लवण और जल की प्राप्ति होती है। जब अम्ल और क्षार की अगर अभिक्रिया कराया जाए तो इसमें लवण और जल की प्राप्ति हो जाती है। मानव पाचन तंत्र में छोटी आंत की आंतरिक सतह पर विली की उपस्थिति का क्या कार्य होता है? जो छोटी आंत में विली पाया जाता है सतह पर, उसका कार्य क्या है? तो उसका जो सर्वप्रमुख कार्य है वह है कि यह बचे हुए पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देता है। यह बचे हुए पोषक तत्व को अवशोषण छोटी आंत में होता है, वह जो उसका क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कैसे कार्य करता है? एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य कैसे करता है? तो यह अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा को कम करके काम करता है। 24 का 2 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि मियोसिस 1 के दौरान समजातीय गुणसूत्रों का पृथक्करण आनुवंशिकी विविधता में कैसे योगदान देता है? तो यह क्रॉसिंग ओवर नामक प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जिससे गुणसूत्रों के बीच जीन का आदान प्रदान होता है। 25 का 2 नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए 31 नंबर प्रश्न, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 1 यानी गोरखा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो इसका जो मुख्यालय था वह नवतपुर पटना में स्थानांतरित किया गया है। पटना से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वह नवतपुर मिलता है, वहीं स्थानांतरित किया गया है। पक्षी घरेलू गोरैया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोरैया जो है यह बिहार और दिल्ली दोनों का राजकीय पक्षी है। गोरैया बिहार और दिल्ली का राजकीय पक्षी है। साथ ही विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन 1 और 2 सही है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। 33 का 2 नंबर हो जाएगा। सबसे नीचे क्षोभ मंडल पाया जाता है जिसमें हमारी सभी मौसमी घटनाएं होती है। भारत की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हजीरा गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश एमपी में और जगदीशपुर ये पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ता है। तो यह गुजरात, एमपी और उत्तर प्रदेश के बीच पाइपलाइन है जो सबसे लंबी पाइपलाइन है। निम्नलिखित में किस द्वीप समूह को शीश द्वीप भी कहा जाता है? तो शीश द्वीप फरो द्वीप को कहा जाता है। 35 का 4 नंबर है और यह नॉर्वे सागर और उत्तरी अटलांटिक सागर के बीच स्थित है। फरे जो सागर है वह नॉर्वे सागर और उत्तरी अटलांटिक सागर के बीच स्थित है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? 36
चेक करना है कि दोनों ऑप्शन में से कौन गलत है। तो संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं किया गया, बिल्कुल गलत है। सॉरी, यहाँ सही ऑप्शन है कि संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। और वर्तमान मुख्यमंत्री के मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल किसी नए नेता की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को नए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा। तो यह भी ऑप्शन सही है। और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है, इसलिए गलत कोई नहीं है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2 गलत है। अक्सर इस प्रश्न में जिसमें गलत और सही को चुनना हो, खास गलत वाले में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा कहां से कहां तक होती है? तो इसकी जो सुविधा है वह हिंद महासागर से चीन सागर तक है। 37 का 4 नंबर हो जाएगा, हिंद महासागर से चीन सागर तक। और यह जल संधि जो है मलक्का जल संधि, यह इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। निम्नलिखित में किस एक देश की सीमा भूमध्य सागर को नहीं छूती है? तो उत्तरी सूडान की जो सीमा है वह भूमध्य सागर को नहीं छूता है। 38 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऋग्वेद के 9वें मंडल की विशेषता है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम पवमान को समर्पित, यानी देवता सोम को समर्पित है, जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगर बात करें पुरुष सूक्त का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। समताप मंडल को जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? क्योंकि समताप मंडल में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए वायुयान उड़ाने के जो सबसे आदर्श है वह है समताप मंडल माना जाता है। मानव शरीर में विटामिन के की मुख्य भूमिका क्या है? तो विटामिन के की जो मुख्य भूमिका है वह रक्त का थक्का जमाना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दृष्टि को बनाए रखना यानी आंख से संबंधित है विटामिन ए। कैल्शियम का अवशोषण विटामिन डी के द्वारा किया जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट की जो क्रिया है वह विटामिन ई और सी के द्वारा होता है। और रक्त का थक्का जमाना यह विटामिन के का मुख्य कार्य है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की जो अभिक्रिया होता है वह थैलेकाइड झिल्ली में होता है। 52 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या सामान्य क्यों घट जाती है? तो इसका वजह यह है कि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जो इलेक्ट्रॉनों को अधिक मजबूती से खींचता है। इसी की वजह से वह बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घट जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी किस सिद्धांत पर आधारित है? डीएनए फिंगरप्रिंट जो है यह डीएनए में दोहराए जाने वाले अनुक्रमों की लंबाई व्यक्तियों के बीच भिन्न होता है, इसी पर यह आधारित होता है डीएनए फिंगरप्रिंट। 54 का 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखिए 62 नंबर प्रश्न, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के काल में कंपनी ने सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत किया था? तो सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंगस के कार्यकाल में किया गया था। 62 का 4 नंबर हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस। और देखिए कई नामों में कंफ्यूजन होता है, एक लॉर्ड हेस्टिंगस था, एक वारन हेस्टिंगस था। यहाँ पे दोनों नाम दिया गया है, तो आंसर देते समय अपने नाम को ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि सभी कथन चारों ऑप्शन में से कौन सही है। तो करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को नादिर शाह से हार का सामना करना पड़ा। नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके यहाँ के नागरिकों के साथ क्रूरतापूर्ण प्रदर्शन किया था। और दिल्ली से वापस जाते समय वो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन तक के ताउस अपने साथ लेकर चला गया था। और मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पूर्व के साम्राज्य के क्षेत्रों को उसे देने के लिए बाध्य किया। तो चारों ऑप्शन सही है। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली का शासक मुगल वंश का शासक मोहम्मद शाह था। अकबर द्वारा स्थापित स्थापत्य कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 1 और 3 सही है। कैसे कि उसने आगरा का किला बनवाया था, बिल्कुल सही है। और फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। आगरा का किला संगमरमर का बना, बिल्कुल गलत है। आगरा का जो किला है वह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। मुगल सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहंशाह के शाही अंगरक्षकों को वाला शाही कहा जाता था, पैदल सैनिकों को पियादगान कहा जाता है, और गुलाम आदि के पद पर नियुक्त हो सकता था। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अभी फिलहाल कुछ सेट से यानी कुछ हफ्तों से जो है क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज किया गया है।
तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो चलिए इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 68 नंबर प्रश्न में मिलान करना, एक तरफ आर्टिकल दिया गया, अनुच्छेद दिया गया और दूसरी तरफ संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समझ समानता से है। विधि के समझ समानता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। अस्पृश्यता का उल्लेख अनुच्छेद 17 में है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 16 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। लेकिन देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि कितने युग्म का मिलान सही नहीं है, कितने युग्म का मिलान सही नहीं, तो 14 यहाँ पर सरकारी नौकरी का संरक्षण 16 में, उपाधियों का अंत 18 में, बाकी यहाँ पर 2 का मिलान गलत है। ठीक, तो केवल 2 ऑप्शन का मिलान जो है वह गलत है। अब क्वेश्चन देने का तरीका भी अलग है। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि संसद के सदन की किसी भी सामान्य बैठक के लिए गणपूर्ति कितना होना चाहिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए 81 नंबर प्रश्न में कहा गया कि ट्रांसफार्मर डीसी पर काम क्यों नहीं करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पर काम क्यों नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है मूलतः एसी पर ही काम करता है, अल्टरनेटिव करंट पे ही काम करता है। वह एसी को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, सिर्फ इतना ही उसका काम। एसी को वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, या सिर्फ एसी पे काम करता है, डीसी पे नहीं करता। तो क्यों नहीं करता है, क्योंकि डीसी का चुंबकीय क्षेत्र नियत होता है। डीसी का चुंबकीय क्षेत्र नियत होता है, इसी वजह से वह डीसी पर काम नहीं करता। लेकिन एसी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह बदलते रहता है। एसीकत्व प्रयोग में यदि प्रयोग को एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई लिफ्ट में किया जाए तो केस नली में द्रव की लंबाई कितनी होगी। तो द्रव की लंबाई नली की पूरी लंबाई तक भर जाएगा। 82 का 3 नंबर है। 83 नंबर में कहा गया कि गलत कथन का चयन करें। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 गलत है कि कैंसर एक संक्रामक रोग है। बिल्कुल गलत है, कैंसर एक संक्रामक रोग नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत विषैली गैस है, क्यों। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत विषैली गैस है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन यानी हमारे रक्त के साथ ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक तेजी से घुल जाता है, मिल जाता है। जितनी अधिक तेजी से रक्त ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं घुलता, उसे 200 गुना तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाता है। इसी वजह से ये बहुत ही विषैली गैस है और इसी कारण इसे दमघुटू गैस या फिर साइलेंट किलर भी कहा जाता है। यह धीरे धीरे आदमी को मार देता है। अगला प्रश्न कि कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ाई जा सकती है किस वजह से। तो निम्नजन तापमान को कम करके कार्नो इंजन की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। चलिए देखिए 93 नंबर प्रश्न, सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं को निम्न में किन औद्योगिक वर्गों में बांटा गया है। तो इन सभी को खनन, उत्सर्जन, समान आर्थिक क्रिया को किन औद्योगिक वर्गों में बांटा गया है। तो इसको खनन, उत्खनन, विद्युत गैस जलापूर्ति, परिवहन, भंडारण, वाणिज्य सेवा, इन सभी में बांटा गया है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो बीज, सिंचाई और उर्वरक। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो इसमें भी सभी ऑप्शन सही होगा। यह अन्य बैंकों के नकद कोष का एक अंश अपने पास सुरक्षित रखता है। यह अल्पावधि के लिए नकदी प्रदान करता है। यह व्यावसायिक बैंकों के कार्यों का पर्यवेक्षक, नियमन और नियंत्रण भी करता है। रूस में पाई जाने वाली वनस्पति का कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में सही है। तो सबसे पहले हो जाएगा टुंड्रा 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे हो जाएगा टैगा, तीसरे नंबर पे हो जाएगा मिश्रित वनस्पति और चौथे नंबर पे है स्टेपिस घास, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 97 का देख लीजिए कि रूस का सबसे ऊंचा पर्वत एल्ब्रूस है और कमचटका प्रायद्वीप भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का क्षेत्र है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ए और 2 दोनों सही है। गाय की प्रमुख नस्ल साहिवाल और नागौरा किस राज्य में पाया जाता है। तो गाय की जो प्रमुख नस्ल है साहिवाल और नागौरा, यह हरियाणा और राजस्थान में पाया जाता है। 100 का 1 नंबर हो जाएगा। 111 में कहा गया कि प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है। प्रतिवर्ती क्रिया, तो प्रतिवर्ती क्रिया भोजन को देखकर लार का श्रावण होना, यह प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, यह सही है। 114 में सूची 1 और 2 का मिलान करना है। ऐसी
टोन एसीटोन का हो जाएगा नाखून पॉलिश अपसारा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग घाव की मरहम पट्टी में और द्रव अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि यह चंद्रमा का केवल वह भाग देख सकता है जो हमारी ओर प्रकाश के परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा आरंभ किया गया एक प्रयत्न था। उन्होंने विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से दोनों कथन सही है। ये तो था विश्व का। अगर बात करें भारत में, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में किया गया था और हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। स्वामीनाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में सूचना सामान्यतः किस भाग द्वारा प्राप्त की जाती है और किस भाग द्वारा पोषित की जाती है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भूमिका द्वारा प्राप्त और तंत्रिका एक्सॉन द्वारा प्रेषित किया जाता है। पौधों के तनों का प्रकाश की ओर मुड़ना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सिन की वजह से होता है। चलिए देखते हैं अब करंट अफेयर का प्रश्न है कि 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन मैक्सिको में किया जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित होने वाली महिला T20 विश्व कप कौन सा संस्करण होगा? तो यह 10वां संस्करण होगा। 47 का 3 नंबर। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जनेवा में किया गया है। 148 का 2 नंबर है। इचाथालोकेंडा इनकॉग्रेट नामक नई मछली प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो इसको केरल में खोजा गया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए पहला शहर कौन बना है? तो पहला शहर वाराणसी को बनाया गया। 150 का 3 नंबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेट नंबर 265 समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।